नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है WRC न्यूज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भारत की जो हथियार मैन्युफैक्चरिंग की पावर है वो दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि जो अरब देश है ना दोस्तों, उसमें अपनी जो पकड़ है, जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है वो लगातार बढ़ाते ही जा रहा है। इसी का आज नतीजा है कि आज जो अरब देश है उसमें आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया के बाद जो तीसरा स्थान आता था चाइना का, कि कौन सा देश कितने हथियार अरब देश में बेच रहा है और अरब देश किससे खरीद रहा है। तो आप देखेंगे कि तीन जो आज का जो हाल है ना दोस्तों, वहाँ पे इंडियन मार्केट ने जो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है डिफेंस की, उसने बहुत तहलका मचा के रखा हुआ है। मैं इसी वीडियो में इस बारे में पूरी तरह से आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है। तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम चीन को पछाड़ते हुए इंडिया का तीसरा स्थान होगा अरब देशों में डिफेंस सेक्टर में हथियार बेचने के मामले में। इंडिया की जो मेड इन इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ा कदम और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, आपको इसी के साथ याद होगा कि 2 साल पहले हमने जो डिफेंस सेक्टर है अरब देश का उसमें इन्वेस्ट किया था, उसमें अपनी जो ज़मीनी तौर पे पकड़ होती है उसको बनानी शुरू की थी। हमें उसी टाइम एक ऑर्डर भी मिल गया था। ये ऑर्डर हमें दिया था यूएई ने, जिसने कि अपने तोपों के लिए गोला बारूद बनाने के लिए इंडिया को एक ऑर्डर दिया था, और ये ऑर्डर इंडिया को मिल गया उसके एम्यूनेशन बनाने के लिए। इसी के साथ अरब देशों के बहुत से देशों ने अपने छोटे छोटे हथियार और उसके गोला बारूद उसके पार्ट बनाने के लिए इंडियन सेक्टर डिफेंस सेक्टर से कॉन्टैक्ट किया, और इंडियन डिफेंस सेक्टर ने इसको पूरा किया। इसी का नतीजा है दोस्तों, आपने देखा हो कि अरब देश जो है ना आपस में लड़ते रहते हैं। इसी का नतीजा है कि इंडियन गवर्नमेंट सभी को कुछ ना कुछ पार्ट बेचती रहती है, और ये जो हथियार का मार्केट है ना दोस्तों, वो कई अरब बिलियन डॉलर का खेल है। और ये पैसे आते कहाँ से दोस्तों, आपको पता होगा कि अरब देशों में तेल का कुआं मिलता है। वो पैसे पूरे पेट्रोल डीजल ये सब बेच के अरब देश कमाते हैं। इंडिया के जो मिशन है ना दोस्तों वो बड़े हैं। इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि अपना जो डिफेंस सेक्टर है वो उसको एक्सपोर्ट करे, ताकि इंडिया के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टर पैसे आए, जिससे कि इंडिया की अर्थव्यवस्था और बढ़े। इसी का नतीजा है कि अभी एयर शो हुआ था अरब देशों में, उसमें हमने इंडिया का जो स्वदेशी तेजस विमान है उसको प्रदर्शित किया था, और उसने कमाल वहाँ पर दिखाया था। और इसी के साथ पूरी दुनिया ने भी देखा कि मेड इन इंडिया का जो तेजस है उसकी ताकत क्या है। इसी के साथ इंडिया ने अपनी ताकत वहाँ दिखाई थी। दोस्तों, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने चाल चली ना, ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि मिस्र, जो कि गिफ्ट नाम से जाना जाता है, उसने तुरंत ही इस विमान को देखते ही से, इसके जो फीचर है उसको जानते ही से अपने ऑर्डर दे दिए। उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि हमें तेजस विमान चाहिए, जो कि इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आई थी उस टाइम पे। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस डील पे बात इतनी बढ़ गई है कि इंडियन जो HAL है उसकी एक टीम इजिप्ट गई है, जो कि इंडियन जो इजिप्ट की सरकार है उसको और वहाँ के जो सेना एयरफोर्स के अधिकारी होंगे, जो मंत्री होंगे, जो मिनिस्टर होंगे, उनको बताएगी और प्राइस नेगोशिएशन इस डील के बारे में करेगी कि इस डील में कितने जो तेजस विमान है वो डील में होंगे और कितने प्राइस में ये जाएंगे। तो इसके साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी इस डील को फाइनल कर दिया जाएगा और इंडिया इसकी सप्लाई करनी शुरू कर देगा। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ भी नहीं रोकने वाली है। अब जैसे एयर शो दुबई में हुआ था और तेजस सफल हुआ था, उसी तरह से अब इजिप्ट में एक और एयर शो होने वाला है। उसमें इंडिया की जो L&T कंपनी है वो अपना SOV एक प्रोजेक्ट है उसको उतारेगी, जिसके तहत हम पनडुब्बी का वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, जो ये प्रोजेक्ट है ना, इसमें जो पनडुब्बी यूज़ होने वाली जो L&T कंपनी बनाएगी और इसको सप्लाई करेगी वो खास तरह की पनडुब्बी है। क्योंकि दोस्तों, ये सबमरीन जो नॉर्मल पनडुब्बी टॉर्पेडो लॉन्च करती है वो तो करेगी, साथ में इससे अपन कोई भी जो मैन होगा, जो आर्मी या फिर नेवी के जो ऑफिसर होंगे, उसको भी ये लॉन्च कर सकती है। दरअसल आपको पता हुआ कि जो अरब देश है वहाँ पे जो पायलट्स होते हैं वो जो अरब देशों से आने वाले शिपों को कब्जा लेते हैं, उसको लूट लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये शिप बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। यही सोचते हुए इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन डिफेंस सेक्टर ने इस जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया है, ताकि ये भी सफल हो सके और इंडियन डिफेंस को मजबूती मिल सके। दोस्तों, इस पनडुब्बी को चलाने का माना जा रहा है कि जो खर्चा होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, और इसमें चाहे तो आप जितनी भी जो सोल्जर होते हैं उसको फिट कर सकते हैं, और इसमें कोई हानि भी नहीं है। क्योंकि टॉर्पेडो की तरह कोई पर्सनल जो नेवी ऑफिसर होता है उसको लॉन्च करे और सीधे हमला कर दे पायलट्स के ऊपर, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी और दुश्मन भी खल्लास हो जाएगा। तो एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो इंडिया की सबमरीन जो इंडिया दिखाने जा रहा है शो में वो बहुत ज़्यादा सफल होने वाली है, क्योंकि इसका ज़्यादा खर्च भी नहीं है और इंडिया के जो संबंध है अरब देशों से वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यही माना जा रहा है कि इस पनडुब्बी का तेजस की तरह सफल होना भी जायज़ है, और ये होगा ही। तो इस विचार पर आपकी क्या सोच है, क्या मानना है आपका, कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।